एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वाशु आर्ट। देखिए आज हम 4 डॉट ब्लाउज कट करेंगे जिसका शोल्डर बहुत कम है और अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो देखिए मेजरमेंट स्क्रीन पे है। इसकी लंबाई 15 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 16 और एक 6 इंच पिक मार्क करेंगे। अभी दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट मिला देंगे, 6 वाली लाइन को भी और 16 वाली लाइन को भी, क्योंकि लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेनी है, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे। अब इसका शोल्डर है 14.5 इंच और फुल बस्ट इसका 42 इंच है, तो बहुत सारा अंतर है इसमें भी। तो शोल्डर 42 इंच है और 10 इंच मेरे को इसका नेक करना है, जो बैक नेक है। तो मैं 2 इंच इसमें कम करूँगी, 7.25 में से 2 इंच कम करूँगी तो 5.25 आ गया। यहाँ पे 5.25 को हाफ इंच और ऐड करके हमें मार्क करना है, यानी कि 5.25, हाफ इंच तिरछा करना है इसको। और अब इसके अपर चेस्ट है 38.5 इंच, तो 38.5 का हमें चौथा भाग लेना है और 1/4 इंच इसको माइनस करना है। 1/4 इंच ही करेंगे हम लोग, हाफ इंच भी कर सकते हो लेकिन मैं 1/4 इंच कर रही हूँ। और 35 इंच इसकी कमर है, यानी कि लोअर वेस्ट, और एक 1.25 इंच मैंने इसमें डाट लगाई है। देखिए नीचे 1.25 इंच डाट लगाई है और जितनी आपको मार्जिन चाहिए उतनी मार्जिन मैंने 1.5 से 1.25 ली है, और आप 1.5 इंच भी ले सकते हो और 2 इंच भी ले सकते हो। अभी देखिए मैंने ये मार्क गलत कर दिया था, क्योंकि मैंने 1/4 इंच जो लेस किया था उस पर मार्क नहीं किया था, मैंने जो अपर चेस्ट का चौथा भाग था उस पर कर दिया। अभी ये देखिए ये रॉन्ग है और ये मेरा राइट है, और ये अंदर वाला रॉन्ग है और ये मेरा राइट है। तो जो मैंने लेस किया था उस पर मार्क करने में गलती कर दी, अभी मैं दोबारा सही से किया है। अभी आर्म होल की हम गोलाई कर देंगे और आर्म होल मेजर कर लेंगे। देखिए हमें जितना आर्म होल चाहिए ये चेस्ट के अनुसार ठीक है, 18.5 इंच आर्म होल है, तो हम 18.5 इंच को मेजर करेंगे। और इसकी अपर चेस्ट और फुल बस्ट में भी 3.5 इंच का अंतर है, तो मैं आगे बताऊंगी आपको फ्रंट पार्ट में क्या करना है। तो ये मैंने आर्म होल एक बार फिर मेजर कर लूँगी। ये मेरा 18.5 इंच का आर्म होल है। यहाँ से मैं 3.25 इंच लूँगी शोल्डर, और यहाँ से 10.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 10 इंच नेक है तो हाफ इंच मैं प्लस करके मार्जिन के लिए, और इसको 3.5 इंच पे निशान स्ट्रेट करके और एक बॉक्स बना दूँगी। तो 3.25 और 3.5 को हम ऐसे मिला देंगे, 10.5 हमने लंबाई ली है। और फ्रेंच कारों की सहायता से हम बहुत अच्छे से इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से आ रही है। अब मैं इसको कट कर दूँगी और नेक कट नहीं करूँगी। देखिए मैं छोटे छोटे नोचेस लगा लिए। अभी मैं देखिए बीच में से इसको फोल्ड कर दूँगी फिटिंग के यहाँ से, और एक नोचेस लगा लूँगी। अभी मेरी लाइन है, इसी में मैं 4.5 इंच की एक डाट लगा लूँगी। ये देखिए मैं 4.5 इंच की डाट लगाऊँगी और यहीं से मैं 1.25 इंच की एक डाट लगाऊँगी। तो 1.25 इंच का आधा करना है, तो हाफ इंच 0.1 आएगा, तो मैं क्रॉस कर दूँगी और छोटे छोटे नोचेस लगा दूंगी। ये मेरी डाट हो गई है। अब यहाँ से मैं 0.25 इंच लूँगी और 0.25 इंच को देखिए स्ट्रेट मिला दूंगी, क्योंकि हम जब डाट लगाते हैं तो इसमें एक अजीब सा गड्ढा हो जाता है, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। अगर मैं फर्मा कटिंग करती तो मैं पहले से इसको क्लियर कर लेती। तो ये मैं 0.25 इंच का तिरछा करके कट कर दिया है। मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। नेक नहीं कट करूँगी क्योंकि फ्रंट पार्ट कट करना है। अब ये देखिए मैंने ये ओपन फ्रंट कर रही हूँ मैं, तो खुली हुई साइड से देखिए मैं 1.25 इंच या 1.5 इंच के करीब आप निशान लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। शोल्डर के लिए सीधा करना है। अभी देखिए 7.25 यानी कि 14.5 इंच शोल्डर है, तो उसमें से मुझे 6.25 इंच नेक करना है, तो मैं उसमें करूँगी 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा कम लेस करूँगी इसमें। और उसी निशान के ऊपर देखिए मैं ऐसे करके बैक पार्ट को रख दूंगी, और ये 4.5 इंच की दूरी पे देखिए मैं एक निशान लगाऊंगी, जो हम यहीं से डाट का पॉइंट बनाएंगे। और यहाँ से मैंने देखिए नेक का निशान कर दिया, और 1/4 इंच मैंने नीचे लेके
खिसकाया है नीचे, और यहाँ से अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3.5 इंच का अंतर है, तो मैं 1 इंच की डाट लगाऊंगी। ये 1 इंच की डाट मैं देखिए कहाँ से मेज़र कर रही हूँ, शोल्डर से मेज़रमेंट कर रही हूँ। देखिए 1 इंच की मैंने डाट लगाई है। अगर 2 इंच से ऊपर है तो आप 1 इंच की डाट लगा सकती है। मैंने देखिए कितनी बड़ी डाट लगाई है। यही मैं बताना चाहती हूँ कि फुल बस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा अंतर होता है तो हमें क्या करना है। ये 6.25 में आधा इंच और जोड़ लिया है, और 11.25 पे एक एपेक्स पॉइंट कर लिया, और 15.25 पे मैंने नीचे लोअर वेस्ट कर ली। लोअर वेस्ट 2 बोलते हैं उसको। तो 7.25, 11.25 और 15.25 दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे, और नीचे वाले लोअर वेस्ट 2 को भी हम स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि यहीं से हम देखिए बेल्ट वगैरह का निशान, यहाँ से 3 इंच लूँगी, स्ट्रेट करूँगी, और यहीं से देखिए मैं बॉक्स बना लूँगी और नेक को ड्रॉ कर लूँगी। यहीं से मैं देखिए आर्म होल में और अंदर की तरफ जो हम कटिंग करते हैं उसके लिए आधे इंच पे मैंने तिरछा मार्क लगा दिया। यहाँ से मैं हल्का वी ही शेप दूंगी। फ्रंट नेक में आप गोल भी दे सकते हो, कौन सा भी दे सकते हो। 42 इंच चेस्ट है तो मैं यहाँ से 4.25 इंच लूँगी, और ये 10 से ही डिवाइड करना है, और जितना भी आपका आता है उतना करना है। यहाँ मैं 1.5 इंच में एक पॉइंट कम करूँगी, यानी कि 2.25 इंच की मेरी ये डाट आ जाएगी। देखिए इतनी हैवी चेस्ट में आप 3.25 इंच से कम की डाट नहीं लगाना, क्योंकि यहीं से आपको क्लियर करना है। और ये मैं 2.25 पे एक निशान लगाऊंगी, 2.25 या 2.5 पे भी लगा सकते हो। और ये 1 इंच की जो डाट थी मेरी क्लियर हो गई। यहाँ से इसका मैं हाफ़ ले लूँगी, क्योंकि मैंने 4.25 लिया था, और 1 इंच की ऊंचाई पे मैं इसको एक डाट ये क्लियर कर दूँगी। तो 3 डाट मेरी हो गई हैं। चौथी डाट मैं यहाँ से लगाऊँगी, 2.5 इंच के अंतराल में एक मार्क करूँगी। यहाँ से 1.5 इंच मैं लूँगी और 1.5 इंच को तिरछा मिला दूँगी, और यहाँ से मैं 4.25 आप ले सकते हो, और तिरछा करके नेक पे मिला देंगे। यहीं से हुक और आई की पट्टी 0.3 मैंने ले लिया है। देखिए आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ से मैं 42 इंच की चेस्ट, हुक आई की पट्टी को छोड़ के 42 इंच की चेस्ट का चौथा भाग प्लस 0.25 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। 0.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। इसी को आर्म होल वाली लाइन से मैं तिरछा मिला दूंगी, जहाँ भी मिले वहीं मिलाना है, और एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। देखिए 4 डाट मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं लोअर वेस्ट चेक करूँगी, तो 1/2 इंच का लोअर वेस्ट 2 में अंतर आना चाहिए, कि 35 इंच है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर वेस्ट 1 है उसमें बिल्कुल कंप्लीट आपका 35 इंच ही होना चाहिए। यहाँ पे 1/2 इंच होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आधा इंच का फ़र्क होना चाहिए, तभी आपकी फ़िटिंग परफेक्ट आएगी। अभी मैं इसको कट कर दूँगी, और हुक आई की पट्टी देखिए साफ आपको दिख रही है, 0.3 मैं लेती हूँ। 1/2 इंच अगर आपको चाहिए तो आप 1/2 इंच भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं 0.3 लेती हूँ। अभी यहीं से देखिए हम जो फ्रंट पार्ट है हमारा, उसी को ही मैं पहले तो छोटे छोटे नोचेस लगा दूंगी, और मैं डाट को क्लोज कर दूंगी। डाट को क्लोज करके और एक पिन लगा दूंगी। डाट मैंने 1 इंच की लगाई है, क्योंकि फिर बता दे रही हूँ अपर चेस्ट और फुल बस्ट में बहुत सारा अंतर है, यानी कि 3.5 इंच का अंतर है, तो मैंने 1 इंच की डाट लगाई है। क्योंकि हैवी बस्ट ब्लाउज है ये, इसीलिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अंतर है। ये देखिए मैंने जो 1/2 इंच की गोलाई ली थी, तो फ्रेंच कर्व की सहायता से डाट क्लोज करके मैंने इसकी गोलाई कर दी। अब मैं आर्म होल मेजर कर लूँगी। इसमें 18.5 इंच मेरा आर्म होल है। थोड़ा सा मेरा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उसको कैसे एडजस्ट करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। 0.2 में ही ज़्यादा आ रहा है, तो 0.2 मैं यहाँ से क्रॉस कर दूँगी और इसको कट कर दूँगी। 4 डाट ब्लाउज़ की बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। देखिए इस डाट को भी क्लोज करते हुए मैंने कट कर दिया, ताकि हमें पता चले कि नोचेस लगाने के बाद कि इतने से इतने पे हमें डाट लगाना है। अभी देखिए 4 डाट हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी बेल्ट कितने इंच की लगाना है वो मैं बताती हूँ। देखिए बैक पार्ट मैंने नीचे रख दिया, फ्रंट पार्ट उसके ऊपर रख दिया, और फिटिंग से फिटिंग को मिला लिया और एक पिन अप कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे एक पिन लगा लूँगी, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर न हो। और अब हमें कितने इंच की बेल्ट चाहिए उतने इंच की हम बेल्ट हम 3 इंच की ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से 0.25 इंच हम तिरछा मिला देंगे। 0.25 इंच हम इसको डाट के लिए ले रहे हैं, तो उसी में से लेना है, और इसको तिरछा मिला के हम कट कर दिया। तो ये हमारा 3 इंच की बेल्ट रेडी हो गई है। ये मेरा बैक पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। और अब हम बेल्ट भी कटिंग करेंगे और बाजू कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे ही
स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है और फिर बताती हूँ इसका। देखिए फुल बस्ट और अपर चेस्ट में काफ़ी अंतर है, यानी कि 3.5 इंच का अंतर। देखिए इसका फुल हैवी बस्ट है, तभी ये देखिए कितना कम डिस्टेंस आया है। ये चीज़ें हैं, अगर कम बस्ट होती तो ये चीज़ ऊपर चली जाती और जो एपेक्स पॉइंट है वो ऊपर रहता और लोअर वेस्ट 2 भी ऊपर रहता। तो 3 इंच की मेरी बेल्ट है, देखिए 3 इंच की ही मैं बेल्ट कट करूँगी इसमें। तो जो भी है 4 डाट ये बॉडी मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ और इसका शोल्डर ज़्यादा नहीं है, कम है, 14.5 इंच का ही शोल्डर है इसमें। जो एक्स्ट्रा है देखिए मैं पीछे से भी चेक कर लूँगी, अगर जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट मेरी ये कटिंग हो गई है। मैं अलग अलग पार्ट कर लूँगी। अभी मैं ये मेरा फ्रंट पार्ट है, कितनी फिनिशिंग से कटा है, और ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का भी नेक मैं अब कट करूँगी, क्योंकि बैक पार्ट से ही मैं फ्रंट पार्ट कट करती हूँ। अगर मेरी प्रोफेशनल कटिंग देखना चाहते हो तो उसमें सबसे पहले मैं प्रिंसेस कट पे जितने भी पार्ट कट करती हूँ तो मैं फ्रंट पार्ट ही पहले कट करती हूँ। अभी देखिए मैं बेल्ट कट करूँगी। तो बेल्ट मेरी 3 इंच की है, तो +1 करूँगी, 4 इंच पे एक मार्क करूँगी, 4 पे ही मैं यहाँ पे करूँगी और स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। अभी मैं इसको सीधा कर दूँगी और 35 इंच मेरी कमर है, तो उसका चौथा भाग +3 इंच। देखिए फिर बता देती हूँ, 34 इंच जो 35 इंच मेरी कमर है उसका चौथा भाग +3 इंच। बेल्ट में हर बॉडी के लिए यही फार्मूला है। देखिए यहाँ से मैं इंची टेप रखूँगी और डाट का जो पहला सिरा वहाँ तक मेजर करके मैं यहाँ से क्रॉस ले लूँगी। जैसे 4.25 आया है मेरा, ये 4 आया है, और यहाँ का डिस्टेंस 1 इंच का होना चाहिए। इसी 1 इंच को मैं इस तिरछा मिला दूँगी। तो ये देखिए मेरी बेल्ट कट के रेडी हो गई है। हर बेल्ट का यही फार्मूला है, बस जितनी भी आपकी लोअर वेस्ट है उसका चौथा भाग +3 इंच करना। हर बेल्ट के लिए परफेक्ट बेल्ट आएगी। और ये देखिए 3 इंच, 3.25, 3.5 इंच की बेल्ट ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए हैवी वस्ट ये ब्लाउज है, इसीलिए इसका देखिए उभरा हुआ पार्ट कितना बड़ा आया है और बेल्ट छोटी है। अभी मैं बाजू कट करूँगी। देखिए बाजू को फोल्ड कर लूँगी और 11 इंच की मेरी बाजू है। देखिए पहले मैं मेजर कर लूँगी 18.5 कहाँ तक आ रहा है। एक मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी। सीधी लाइन खींचने से क्या है, कपड़े की जो तिरछा है या कान है वो भी निकल जाएगी। 11 इंच मेरी बाजू है, तो 12 पे एक निशान लगाऊंगी। कोई भी बाजू होगी आप 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे। ये मैंने 12 इंच पे कर दिया और 3 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया, 3.25 इंच पे मैंने यहाँ लगाए। मेरी हर बाजू की वीडियो आप देख सकते हो जाके, बहुत परफेक्ट बैठती है, बहुत अच्छा है ये तरीका। यहीं से मैं 18.5 यानी कि 9.25 पे एक निशान लगा लूँगी। उसी निशान को मैं 3 इंच पे मिला दूँगी और फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। ये देखिए मैंने गोलाई दे दी और इसी को उल्टा करके मैं फ्रेंच कर्व को मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी और मेजर कर लूँगी 18.5 कहाँ आ रहा है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 18.5 और इसकी गोलाई है 10.5, 11:15 के करीब है। तो उसको मैं हाफ़ कर लूँगी। जितनी भी आपकी आती है उतनी उसको हाफ़ कर लो और दोनों लाइनों को स्ट्रेट मिला दो। जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना आप मार्जिन ले लो, 1.5-2 इंच और गोलाई से कट कर दो। ये मेरी परफेक्ट बाजू भी कट हो गई है। देखिए इसको मैं जॉइंट कर लूँगी, जहाँ से मेरा बीच में जॉइंट है तो वहाँ से मैं जोड़ लूँगी कपड़ा। देखिए मेरा बैक पार्ट है कितना फिनिशिंग से कटा है। इसका शोल्डर भी कम है, हैवी वेस्ट है, बेल्ट है, 4 डाट है। 4 डाट ब्लाउज बहुत परफेक्ट बैठता है और ये इसका मेन फैब्रिक है, जो मैं कटिंग करना बताऊंगी आपको कैसे कटिंग किया जाता है। देखिए तो मैंने ये अस्तर कट कर लिया है। अभी मैं मेन फैब्रिक पे दिखाऊंगी। जो बॉर्डर है देखिए, सबसे पहले मैं बाजू रख रही हूँ, इसमें चौड़ा वाला बॉर्डर है, उसी में बाजू कट कर रही हूँ। देखिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए। देखिए मैंने रख के बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।